सर, 3 प्रमुख राज्यों में प्रचंड बहुमत और तेलंगाना में भी बढ़त, सीट की बढ़त, तो क्या ये मतलब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक शुभ शगुन के रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, अब तो चुनाव ही 4 स्टेट में हो रहा था, तो स्वाभाविक है परिणाम तो यही आएगा ना जहाँ चुनाव हो रहे थे। तो हम 3 ही नहीं जीते, हम तो मान के चल रहे हैं कि हम चौथा में भी जीते। हम वहाँ अपेक्षा से अधिक अगर हम आगे बढ़े हैं तो वहाँ भी हमारी जीत है। और 3 स्टेट ने तो पूरे देश में, और देश में खास करके वैसे राजनेताओं को मैसेज दिया है जो जाति और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना चाहते हैं, वैसे लोगों को मैसेज गया है। जो जातिवाद के राजनीति करते हैं उनको यह मैसेज गया है कि इस देश में 4 जात हैं और चारों जात ने एकजुटता करके सरकार बना दी। ये 4 जात कौन है? युवा, महिला, किसान और गरीब। और देखिए, चारों की एकजुटता हुई, परिणाम आपके सामने है। तो अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। देश को भरोसा है, नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जिस तरह जातीयता को श्री नरेंद्र मोदी ने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, उसे जिस तरह से बांटा है, और वहीं हम देखते हैं कि बिहार में जिस तरह से जातिगत जनगणना हुई, तो वहाँ मतलब बांटने की कोशिश की जा रही है, शायद बिहार में बांटने की कोशिश की जा रही है, और मोदी जी ने इस तरह की परिभाषा दी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जीत तो अभी बीजेपी की ही हुई है? तो देखिए, बिहार में आरंभ से ही लगभग 35 सालों से 2 भाइयों की सरकार है, बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार। तो ये लोगों की राजनीति यही रही है, तुष्टीकरण की राजनीति आरंभ से करके इन्होंने बिहार में अपना शासन चलाया है, और फिर से उसी की पुनरावृत्ति। देखिए, जातीय गणना कराने के पीछे इन लोगों का उद्देश्य और कुछ नहीं था। इनका उद्देश्य सिर्फ वोटों की तुष्टीकरण था। तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में ये पकड़े गए, उसमें कितनी खामियां हैं उस गणना में ये बात अलग है, लेकिन ये मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए हैं। और देश की जनता ने इनको सबक दिया है कि इस देश में अमीर और गरीब है जाति, इस देश में युवा जाति है, बेरोजगारों की अलग जाति हो गई। तो इसकी गणना करो ना, इसके साथ इंसाफ करो ना। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रीयता की लहर, देशभक्ति की भावना देशवासियों के अंदर पैदा किया है, और देश को एकजुट करके विश्व के मानस पट पर जिस तरह से भारत के तिरंगे का परचम फहराया है, तो पूरी तरह देश एकजुट है। और आपको चौंकाने वाला परिणाम, बिहार में भी चुनाव होगा ना, आप देख लीजिएगा। 24 में तो अब कोई बात नहीं रहा, अब तो देश में हल्ला है, देश में चर्चाएं हैं कि अब की बार 400 पार। तो 2024 में तो तय है। 25 की जहां तक बात है, हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के बार बार आग्रह कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि भाई आप बौद्धम शरणम गच्छामि होइए, अब आपका विवेक काम नहीं कर रहा, आप सक्षम नहीं है, तो जाएं इज्जत बचाएं। बिहार में अब कुछ नहीं चलने वाला, बिहार में कमल खिलेगा 25 में, यह बिहार की जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी गांव की पार्टी है, घर घर की पार्टी है, हर घर से लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग संकल्पित हैं। तो अब हम लोग आशान्वित हैं, 24 में पूरे देश में और 25 में बिहार में कमल खिलेगा। बीजेपी वैसे दावा ये करती है कि इंडिया अलायंस सनातन विरोधी है और हम सनातनियों के लिए ही सोचते हैं, सनातनियों के लिए काम करते हैं। क्या सच में ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, बीजेपी ये नहीं फैलाती है कि ये महागठबंधन वाले लोग ये तो खुद अपने आचरण से इन्होंने बार बार जिस तरह का बयान दिया है उसको दोहराया नहीं जा सकता। तो इन्होंने खुद से प्रमाणित किया है देश में कि हम सनातन के विरोध हैं। और ये नहीं कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कि हम सनातन के रखवाले हैं। देखिए, सनातन धर्म एक वैसी धर्म है, भारत की वो संस्कृति है जिसमें सभी धर्म फल और फूल रहे हैं। इस विश्व में एकमात्र देश भारत है जहाँ का धर्म सनातन है, और यहाँ सभी धर्म के, विश्व का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके लोग भारत में अच्छे तरीके से फल फूल नहीं रहे। तो ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म में सबका सम्मान है, सबके हित की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर सनातन धर्म का आदर करती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर सनातन के प्रति आस्था रखते हैं, तो यही तो देशभक्ति है। और देश सनातन के प्रति आदर से युक्त है। जो कोई भी सनातन का अपमान करना चाहेगा इस देश में रहकर, उसकी दुर्गति ऐसे ही होगी। तो इनसाइडर लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जितेंद्र नीरज जी, जो बीजेपी की इस
जीत से काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए काफ़ी ज़्यादा आशान्वित भी हैं। मैं रवि रंजन, इनसाइडर लाइव पटना से।